और कुछ स्टूडेंट्स और भी जैसे अमन अस्मा किस तरह के थे, मैं से वो कह दें कि चलें क्लास अगर ना भी लें तो आप ना वो वीडियो लेक्चर सेंड कर दें। वो इस तरह रियल एनालिसिस के कुछ टॉपिक जो है जिस तरह कह रहे थे, मैं भी समझता हूँ चलें वो रियल एनालिसिस के कौन से टॉपिक, वो कौन सा इन्फिनिट सीरीज़ वाला है, इन्फिनिट सीरीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, यानी उसको वैसे उसको यानी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके जो से मेन मेन पॉइंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और वो मैक्सिमम मिनिमम के बारे में भी, मतलब कौन सी वो कौन पूछ रही थी, अमन, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे भी चले आपका सुबह 10 बजे पेपर है अभी, चलो जितना मतलब आप अपने हिम्मत में हम कोशिश करेंगे कि चलो मैक्सिमम मिनिमम का हम स्टार्ट करते, रिकॉर्डिंग में लगा दी। जी, मैक्सिमम मिनिमम के लिए ना चले नोट्स वगैरह भी होते हैं, या चले मैसेज के हवाले से रियल के तो ज़्यादा नोट्स ही वो स्टडी करते हैं वो गोल्ड शाह के हैं। और भी चले कोई मतलब ज़्यादा राइटर्स के चलो बुक्स भी हैं, लेकिन बुक कोई इतनी फेमस नहीं है जिसको यहाँ पे मतलब स्टडी मतलब की जाती है रियल एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे ही उसका शाम सीरीज, उसकी भी कोई रियल एनालिसिस की कोई कोई अच्छी बुक है, कुछ कुछ कह सकते हैं, ठीक जी। मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसको एक्सट्रीमा फंक्शन भी कहते हैं, एक्सट्रीमा फंक्शन, मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। और फिर अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमा फंक्शन भी कहते हैं। उसके लिए दो केसेस होते हैं कि एक तो ये है कि इनिशियल में केसेस में, यानी इनिशियल स्टेजेस पे हमें जैसे मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन का सीखना है तो वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए, एग्जांपल्स के लिए, जैसे आपने स्टडी जैसे मतलब खुद से भी उसको देखना हो कि ये आपके कैलकुलस की 7.3 में, सॉरी 7.2 में, कैलकुलस की बीएससी में जो पढ़ी जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, चलो थोड़ी सी इधर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मतलब कुछ इस तरह, यानी कुछ पोर्शन थर्ड ईयर में, कुछ थर्ड फोर्थ ईयर में जी। ये बता रहा हूँ 7.3 कैलकुलस के 7 चैप्टर की, सॉरी 7.2, ठीक, 7.2 कैलकुलस की टॉपिक हमारा क्या है, मैक्सिमम मिनिमम। अब इसमें मैंने आपको जस्ट रेफरेंस दे दी है जो भी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन ऑफ, अभी इनिशियल स्टेजेस पे वन वेरिएबल का फंक्शन वाली एग्जांपल ली, फिर वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फिर सेवरल वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन टू वेरिएबल तक के ही चले मैथमेटिशियन रहता है, ठीक। अच्छा, अब इसके मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कोई एग्जांपल। पहले तो आप इसके सीखते हैं ना, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हमें इसकी पहली डेरिवेशन करनी होती है, फिर एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। हमें इसकी फर्स्ट डेरिवेशन फाइंड करनी होती है फंक्शन की, ठीक। अब फर्स्ट डेरिवेशन को फिर हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेशन को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेशन को जीरो के इक्वल इक्वल पुट करके हमें एक्स के कुछ आंसर मिल गए, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, जितने भी आंसर मिल गए, दो तीन, ठीक। फिर हमें क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेशन उस फंक्शन की करनी होती है, सेकंड डेरिवेशन, ठीक। सेकंड डेरिवेशन में ये सी एक्स की कितनी वैल्यूज है, लेट्स से कि दो वैल्यूज है, ठीक, बस ये दो वैल्यूज है, इन दोनों पे बारी बारी चेक करना होता है, ठीक। तीन भी हो सकती है, जितनी एक भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन किस तरह का है। अब फंक्शन की सेकंड डेरिवेशन हमें मिल गई, ठीक। ये वो फिर ये जीरो की इक्वल, पहले तो हमने फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेशन करनी है,
फर्स्ट डेरिवेशन का कोई आंसर आएगा, ठीक है, कोई आंसर, फिर उसको जीरो के इक्वल खुद से करना है, ये मतलब ये खुद से जीरो के इक्वल लेके वहां से, लेकिन फंक्शन की फिर दोबारा इसी की फर्स्ट डेरिवेशन वाले फंक्शन जो आंसर उसकी सेकंड डेरिवेशन करेंगे, वो जो आंसर आएगा हम सेकंड डेरिवेशन में पुट करेंगे ये जो भी लेट से वैल्यूज है x नॉट x1 है, लेट से भी ये वाली वैल्यूज है, सेकंड डेरिवेशन चलो यूं लिख देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव एट x नॉट लेट से, मतलब कर रेफरेंस के ये आंसर पुट की, जो लेट से दो आंसर, अगर इस x नॉट पे सेकंड डेरिवेशन ग्रेटर देन 0 है, देन हम कहेंगे, देन वी से कि f हैज ए, मतलब ग्रेटर देन 0 हमें ये इंडिकेट कर रहा है f हैज ए मिनिमम वैल्यू एट x नॉट, ये इंडिकेट कर रही है। सेकंड डेरिवेशन ग्रेटर देन से हमें ये पता चला, सेकंड डेरिवेशन अगर ग्रेटर देन 0, देन पता चला कि जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू है किस पे, इस x नॉट पे, फिर वो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे, यस ये आंसर कर देंगे, यस मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आंसर जो होगा, मतलब मिनिमम पॉइंट इस तरह लिखेंगे तो पॉइंट होगा, वैल्यू मींस फिर y का आंसर, मतलब मिनिमम पॉइंट सेंस लिखना है पूरा, तो ये उसका x नॉट हो गया, और ये क्या उसका अगेंस्ट y नॉट या x नॉट, जो मतलब लेट्स से कि इसको x1 कहा हुआ है, यानी वो x नॉट बोलता है, ये फिर मिनिमम वैल्यू कहलाती है, पूरा ये मिनिमम पॉइंट कराता है, ऐसे ये ऐसे फंक्शन है। इसी पे मतलब अब हमें तो नहीं पता ना कि इस पे वो ग्रेटर देन 0 ही लो, अब जैसे इसी पे इस x नॉट पे सेकंड डेरिवेशन होती, इस x नॉट पे अगर ये, अब हमने दो आंसर कंसीडर कर लिए, वो फर्स्ट x नॉट पे चेक किया, x1 पे भी चेक करने का तरीकेकार यही होगा, ठीक, वो जितने आंसर 2 या 3 आंसर 4, किसी एक पे मतलब कॉन्सेप्ट चाहिए ना, वो x नॉट पे यानी इफ कह देते हैं ना, इफ ऐसा, यानी अगर ये वाला केस हो तो क्या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, अगर फंक्शन की फर्स्ट सेकंड डेरिवेशन है वो x नॉट पे लेस देन 0 आए, देन यहां से ये शो हो रहा है, देन ये सेकंड डेरिवेशन लेस देन 0 ये इंडिकेट कर रहा है फंक्शन हैज ए मैक्सिमम वैल्यू, यानी यहाँ पे उल्ट होता है, ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है, वहां से फंक्शन मतलब वो था जिस वैल्यू पे वो ग्रेटर देन 0 था सेकंड डेरिवेशन, मतलब फंक्शन यूं होता है ऐसे उस वैल्यू से, मतलब वो उसका वो टर्निंग पॉइंट होता है, अगर उस वैल्यू पे सेकंड डेरिवेशन लेस देन 0 हो, इसका मतलब कि ये वो वाला मतलब वहां से ये मतलब शो हो रहा है कि फंक्शन यूं जा रहा था, वो उसका टर्निंग पॉइंट, मतलब उस x नॉट वो है किस्म का, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x नॉट, तो वहां से वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का सेम, वो तो चले वो तो जस्ट वैल्यू है x नॉट x1, वो जो आंसर है 1 x1 मतलब दूसरा आंसर को भी इस तरह चेक करना, अगर सेकंड डेरिवेशन आ जाए 0, देन अगर सेकंड डेरिवेशन आ जाए 0, देन हम कहते हैं कि सेकंड डेरिवेशन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकी मैक्सिमम मिनिमम का बताने में, हम मतलब कह सकते हैं कि सेकंड डेरिवेशन फेल टू टेल अस अबाउट, चलो अब इंग्लिश वहां पे लिखेंगे इतना नहीं, हम मैंने क्या सेकंड डेरिवेशन वाला टेस्ट एक किस्म का फेल हो गया, ठीक है, अगर सेकंड डेरिवेशन में वो x नॉट पुट किया, तो ये सर एक चीज पूछनी है, ये मिनिमा जो आपने लिखा है इसमें x नॉट y नॉट क्या चीज है, जो आंसर आएगा सेकंड डेरिवेटिव का, वो फंक्शन में वो पुट करेंगे ना, वो ऐसे ये को ऐसे बेशक वो ऐसे लिख सकेंगे ठीक है, ठीक, मतलब वैसे इन अगर सेंस सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू की या मिनिमम जो भी उसका आंसर मैक्सिमम, वो सिर्फ ये होता है, वो y वाला ही आंसर, मतलब उस x को पुट कर फंक्शन में पुट करके वो जो आंसर मिनिमम है या मैक्सिमम, ये पूरा पॉइंट होगा, जैसे इस केस में मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट मीन कि यूं जा रहा था ना यूं, वो फर्ज किया x नॉट फर्ज किया 3 है या 2 है या 5 है, उस पे y का ही आंसर है, तो मैंने वो दोनों पॉइंट बताया, मतलब पॉइंट समटाइम मतलब पॉइंट मतलब पूछ रहा है या चलो हमने इस तरह हमने डिस्कस कर लिया उस x के अगेंस्ट ये वैल्यू होगी, और वो क्या मैक्सिमम पॉइंट होगा इस तरह से,
और सिर्फ फिर ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक, क्लियर है? यानी ऐसे ऊपर से ग्राफ, अगर सेकंड डेरिवेशन उस वैल्यू पे 0 आ जाए देन यहाँ से हमें पता चलता है कि फंक्शन जो सी सेकंड डेरिवेशन टेस्ट है वो फेल हो गया है, अबाउट मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दे सका, सेकंड डेरिवेशन टेस्ट फेल हो गया, इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया कि वो फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है एक्स नॉट पे। उसके लिए फिर हम कोई और टेस्ट की तरफ जाते हैं। उसके लिए फिर क्या करते हैं, वापस पहली डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। उसके लिए सॉलिड एग्जांपल लेना जरा सही होगा, लेकिन जैसे मतलब अब इस लेवल पे हम ऐसा सकते हैं कि माशाल्लाह आप जैसे मतलब एमएससी कर चुके हैं हम लोग, मतलब आप लोग जैसे क्लास, ठीक, तो उसके लिए फिर मतलब कोई ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट से पता चल जाएगा, एग्जांपल भी चलेगा लेनी तो ले लें। अगर सेकंड डेरिवेशन फेल हो जाए, जैसे फेल हो गई है, ठीक है, तो हमें पता नहीं चला कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, यानी आप ये जो एक्स नॉट है इसको कोई समझ लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 2, वो चलो कंसीडर कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से समझ आएगी। चलो फंक्शन चलो नहीं भी कर सके, यानी एक्स के आंसर आया 2 एंड 5, चलो जिस तरह 2 पे चेक किया इस तरह 5 पे भी चेक करने का तरीकेकार यही होगा। जैसे फर्ज किया किसी एक पे हमने चेक किया 2 पे या 5 पे, उस पे सेकंड डेरिवेशन मतलब ये वाले केसेस नहीं थे, मतलब या ना मैक्सिमम ये वाला अगर सिचुएशन बन गई, अगर ये वाली सिचुएशन बन गई कि सेकंड डेरिवेशन हमारी हेल्प नहीं कर सकी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम बताने में, तो देन हम क्या करेंगे कि किसी और टेस्ट की हेल्प लेंगे, वो कहलाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दोबारा से देखना, उसको थोड़ा ग्राफिकली ज्यादा समझ है, मतलब वो चलो वर्किंग भी करेंगे लेकिन ग्राफिकली, फंक्शन का डेफिनेटली कोई ग्राफ तो होना ही ना, यानी ऊपर जा रहा होगा तो मतलब वो उस पर मैक्सिमम होगा, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर उस पॉइंट्स जो पॉइंट जिस पॉइंट पे हम वो चेक कर रहे हैं, तो फिर वो मिनिमम है या है ही फंक्शन ऐसे, वो तो डिपेंड करता है ना कि फंक्शन कितनी कर्व होते हैं, ठीक है, मतलब एक फंक्शन का मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जैसे कि जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे वो उस पे नहीं पता चला मैक्सिमम मिनिमम है, फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए ग्राफिकली ज्यादा पता चले, जैसे मैंने वो क्लियर एग्जांपल एरिया वो हम समझ रहे हैं वो 2 है या 5 है या कुछ है, ठीक है। अच्छा, डेरिवेशन के जो मीनिंग होते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन यही है, डेरिवेशन जो इसकी डेफिनेशन है, डेरिवेशन मतलब जो डी वाई ओवर डी एक्स या एफ डैश एक्स, जो जिस तरह से भी नोट करें, जो डेरिवेशन है इज स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू गिवन कर्व, यानी बेसिकली डेरिवेशन ये होती है, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो कोई टेंजेंट लाइन होती है कि जैसे एक मिनट ऐसे ग्राफ बना देता है, ऐसे चलो बना दिए, ठीक। अब ये इसका अंदर जो फंक्शन कोई गिवन होगा, जो डेरिवेशन का जो आंसर होगा ना डी वाई बाई डी एक्स का वही आंसर आ गया इसका, यानी फंक्शन तो पहले होगा ना, ये डेरिवेशन करके लेट्स से कि एक पावर 4 वाला फंक्शन है तो ये डेरिवेशन करके एक कम पावर में बन जाता है, एक चलो मतलब वो सिंपल है, बाकी इसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो चलो कोई और फंक्शन बन जाता है, चलो खैर चलें, ये डेरिवेशन का जो आंसर है ये जो है बेसिकली क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू गिवन कर्व। इसको टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है, टेंजेंट क्या होती है, टचिंग लाइन होती है, ये उस कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही होती है, उसके लिए पॉइंट हो फ्रॉम एनी पॉइंट की मैंने बात की, तो वो फ्रॉम एनी पॉइंट में वो पॉइंट अगर पुट कर देंगे तो उस स्पेसिफिक पॉइंट से टेंजेंट होगा, जब पॉइंट मेंशन नहीं होगा जो सिंपल जैसे वो डी वाई बाई एक्स का आंसर होगा, तो वो किसी भी पॉइंट से टेंजेंट का स्लोप होगा, किसी भी बिट टेंजेंट से पॉइंट का स्लोप होगा, और वो फिर जो सा पॉइंट पुट आंसर तो आ जाएगा ना वो एक्स वाई की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन में या जो भी जिस तरह से भी वो डी वाई बाई एक्स का आंसर इस तरह वेरिएबल में जैसे वो जो आंसर होगा उसमें जो सा भी पॉइंट पुट करेंगे उससे ड्रा किए गए टेंजेंट का आंसर होगा, वो जनरल आंसर होता है, जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट टू गिवन कर्व। तो आप इसको ये बेसिकली